हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके मन में क्वेश्चन था कि सर अगर हमने फर्स्ट राउंड में मिला है हमें कॉलेज और हमने अपग्रेड कर दिया है और सेकंड राउंड में भी हमें सेम कॉलेज वो मिल जाता है, या फिर सेकंड राउंड में जो है आपका हमें कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, हमने फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड नहीं किया है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट राउंड में हमने अपग्रेड नहीं कर पाया था और सेकंड काउंसलिंग में वो कॉलेज मिल गया, तो क्या हमें फ्री एग्जिट मिलेगा या फिर हम पे कोई फीस पड़ेगी, और क्या हम मॉपअप राउंड में आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और क्या इसके बारे में है। सबके क्वेश्चंस जनरली सेम यही आ रहे थे। तो इस पे जो है डबल ए ट्रिपल सी ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है आज के दिन। तो देखते हैं क्या है वो नोटिस और क्या है उस नोटिस में। तो ये आपकी डबल ए ट्रिपल सी की साइट, इस पे देखिए आप, ये भी नया नोटिस आया है, नोटिस फॉर यूजी सीट सरेंडर ड्यूरिंग राउंड 2 काउंसलिंग। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो फिर देखिए ये ओपन हो जाता है आपका नोटिस। तो काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2021। तो भाई मैंने एक बार ये नोटिस पूरा पढ़ लिया है, तो आपको शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है कि जिसने राउंड 1 में, जिस स्टूडेंट ने राउंड 1 में जो उसे अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ था और उसने जो है वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं लिया और अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा था बट अपग्रेड उसे नहीं हुआ है, तो और वही कॉलेज सेम अलॉट हो गया है जो राउंड 1 में हुआ था, देन he and she can be resign from the round 1 allotted seat within 5 days after the declaration of round 2 EEEC counseling without forfeiture of security money। मतलब कोई सिक्योरिटी मनी बिना खर्च किए जो है आप सीट सरेंडर कर सकते हैं विदिन 5 डेज। मतलब कि अगर आज हम बात करें 6 ऑफ मार्च से, आप 10 ऑफ मार्च तक जो है 5 बजे तक सीट सरेंडर कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ कैंडिडेट्स आर अलॉटेड अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2 एंड डू नॉट वांट टू जॉइन द सेम दे कैन अवेल द फ्री एग्जिट। अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 2 में जो सीट मिली है और वो सीट नहीं लेना चाह रहे हैं तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ round 1 joined candidate who have not opted willingness for the upgradation on round 2 at the time of reporting to the allotted institute and want to resign from the round 1 joined seats during round 2 are considered। ठीक है, तो इस नोटिस में क्या लिखा है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में जो अपग्रेडेशन के लिए कोई विलिंगनेस नहीं भरी थी, तो उन्हें राउंड 2 के दौरान जॉइंट कैंडिडेट एज अ जॉइंट कैंडिडेट देखा जाएगा। राउंड 1 में आपने कोई अपग्रेडेशन की विलिंगनेस नहीं भरी थी, तो राउंड 2 में आपको जॉइंट कैंडिडेट की तरह देखा जाएगा। और अगर वो लोग राउंड 2 में आके कॉलेज अपनी सीट सरेंडर करना चाह रहे हैं तो वो सीट सरेंडर कर सकते हैं। कब तक? 15 ऑफ मार्च तक, मतलब 6 ऑफ मार्च से 15 ऑफ मार्च तक। अब 15 ऑफ मार्च तक ये डेट क्यों है कि 15 ऑफ मार्च के बाद चालू होने वाला है आपका राउंड 3, मतलब मॉकअप राउंड का रजिस्ट्रेशन। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं और उन्हें लेकिन अपनी सिक्योरिटी मनी गंवानी पड़ेगी, सिक्योरिटी मनी से अपनी हाथ धो बैठना पड़ेगा। तो ये सोच समझ के करना भाई, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी भी काफ़ी इस बार ले रहे हैं। और तो अपना देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना जैसा भी आपको ठीक लगे। सच कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, और जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने राउंड 1 में सीट मिली थी लेकिन उन्हें अपग्रेडेशन नहीं करी, अब राउंड 2 में आके वो छोड़ रहे हैं सीट, तो वो कैंडिडेट जो है थर्ड राउंड मतलब मॉपअप राउंड में डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें दोबारा से वो फीस देनी पड़ेगी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी एट द डबल ट्रिपल सी यूजी पोर्टल। कंडीशन 4 क्या है? कंडीशन 4 है, इन केस कैंडिडेट जॉइन देयर अलॉटेड सीट इन राउंड 2 एंड लेटर वांट टू रिजाइन फ्रॉम द सेम विथड्रॉ सरेंडर द अलॉटेड सीट फ्रॉम द 11 AM 6 मार्च से 5 PM 15 ऑफ मार्च तक। मतलब कि जिन्हें राउंड 2 में जो सीट मिली है और उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, लेकिन उसके या उन्होंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है और अपनी सीट को छोड़ना चाह रहे हैं, तो 15 तारीख से पहले-पहले कर दें। 15 तारीख के 3 दिनों बाद जो है मॉक राउंड चालू हो जाएगा, उसके बाद पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी मनी जो है वो लूज़ करनी होगी, सिक्योरिटी मनी अपनी छोड़नी होगी। ठीक है? सच कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ऑफ डबल ट्रिपल सी यूजी। ये देखिए पीजी नहीं है, यहाँ पे यूजी आएगा, ये गलती से लिख दिया है, यूजी काउंसलिंग। तो वो कैंडिडेट्स भी दोबारा से जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोबारा फीस भर के और फ्रेश चॉइस फिलिंग करके। अब कंडीशन 5 क्या है? इफ एनी कैंडिडेट विथड्रॉ और सरेंडर देयर जॉइंट और एडमिटेड सीट ऑफ राउंड 2 आफ्टर दिस, मतलब कि 5th ऑफ मार्च। पहली कंडीशन क्या थी कि उन्होंने जॉइन कर लिया है, उसके बाद 2-4 दिनों बाद मतलब किसी को लगता है कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, या फिर उस कॉलेज के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता है तो वो कॉलेज नहीं पसंद आता है, तो उनके लिए थी कंडीशन। कंडीशन उनके लिए 5th है जिन्होंने ऐसा कर लिया है बट उन्होंने 15 तारीख के बाद अब वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वो छोड़ तो दें लेकिन वो किसी भी सेंट्रल काउंसलिंग में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की किसी भी स्टेट काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और आप हर जगह से, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 नाव में पैर रख लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से तो हाथ धो के बैठेंगे ही बैठेंगे, और बल्कि स्टेट काउंसलिंग से भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो बाकी अगर आपने वो सीट कोई विड्रॉ की है, तो जैसे कि मैं पहले एक नोटिस आया था उसमें वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस नोटिस का जब तक आपको सरेंडर नोटिफिकेशन या सरेंडर वो
नोटिस ना मिले या सरेंडर लेटर ना मिले, तब तक जो है आपकी सरेंडर या फिर विथड्रॉल नहीं माना जाएगा। आपको वैसे ही माना जाएगा कि आप उस कॉलेज में सीट ले चुके हैं और उस कॉलेज की सीट ऑक्यूपाई करते हैं। तो आप जो है ध्यान से जो है अपना सरेंडर सर्टिफिकेट या सरेंडर जो नोटिफिकेशन वगैरह है, लेटर है, वो जनरेट करने के बाद ही अपने आप को सरेंडर माने कि आपने सीट सरेंडर कर दिया है। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और किसी टॉपिक रिलेटेड और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशंस चलते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सकती है। और अगर आपको कोई और क्वेरी पूछनी है जो कमेंट बॉक्स में आप नहीं पूछ सकते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।